खूब मन लगा हुआ था। खूब मन लगाती है, ढोलक बजाती बजाने वाली खूब। अब कहाँ गई माता रानी? माता रानी ले गए भैया। कौन ले गए? टीडीओ वाले ले गए। पता नहीं, हिंदू संगठन भाई साहब, मैं एक फेसबुक पे ही सुनता हूँ मैं कि हाँ हिंदू संगठन है। कोई हिंदू संगठन सब ऐसा सिमराता, कोई नहीं आज तक ऐसा आता कि इस काम को करवाते। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। आया हुआ हूँ भाई रोहिणी सेक्टर 23 990 स्टैंड है और ये भाई डीडीए का है पार्क। यहाँ पर मामला है मंदिर का। आपने और जगह भी देखे होंगे, कई मजार बन रहे हैं, कई मंदिर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो माता रानी की मूर्ति यहाँ के स्थानीय लोगों को मिली पार्क में, उसके बाद उन्होंने स्थान दिया, साफ सफाई करी, पूजा पाठ आरती सब कुछ हुई, लेकिन उसके बाद उसको डीडीए ने कार्रवाई करते हुए कर दिया ध्वस्त। और जो हमारे भाई पंडित जी इस मामले को लेके, जिन्होंने एलजी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे दिल्ली मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, सबके पास भाई उन्होंने ये जो लेटर भेजे, वहाँ से भाई डीडीए तक जो लड़ाई चल रही है 1 साल से, पूरा मामला और क्या हुआ है भाई, पंडित जी और जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करवाएंगे। कुछ हिंदू संगठन और बीजेपी से भी आए हुए हैं, उनसे भी भाई पूछेंगे कि इस मामले पे वो कितना सहयोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले भाई जो पंडित जी हैं, जो इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं, उसके बाद इनसे पूरा मामला जानते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भाई। आपका नाम क्या है? टिंकू शर्मा। ये जगह कौन सी है? ये बुद्ध विहार फेज 2 और रठाला विधानसभा में आती है। तो एक साल से क्यों परेशान दुखी हो? 1 साल से ये यूँ परेशान है हम भाई कि यहाँ हमारा माता रानी का मंदिर था, जो कि ये माता रानी है हमारी, और यहाँ एक मूर्ति रखी हुई थी। दिख गया? यहाँ एक मूर्ति रखी हुई थी, तो ये आसपास के सभी सदस्य। अच्छा, मूर्ति रखी कहाँ थी? जगह बताइए जरा। मूर्ति ये रखी थी, यहाँ पर रखी थी, इस जगह पर मूर्ति रखी थी माता रानी की। अच्छा, यहाँ मूर्ति रखी थी पहले। पूजा करते हैं हाँ, ये इस जगह पर मूर्ति रखी हुई थी माता रानी की, ये पूरी बना हुआ है। ठीक। तो ये मूर्ति मिली कब थी आपको? ये मूर्ति को हो गई जी 4 साल। अच्छा। 4 साल पहले, ये उससे पहले की रखी हुई थी, मगर यहाँ कूड़े में रखी हुई थी। तो मैं यहाँ आता था, आसपास में स्टैंड के पास है, बस स्टैंड है 990 का, इस स्टैंड पे आया करता था। स्टैंड वालों ने कहा भाई पंडित भाई आप एक काम करो कि इस मूर्ति की सेवा करो और इसकी साफ सफाई करो पार्क की। तो ये मूर्ति कब, ये मंदिर कब ध्वस्त करा? ये करा सन 2020 में। तो आपने रोका टोका नहीं करा? काफ़ी हम सभी बहन भाइयों ने रोका टोका, मगर वो किसी की मानी नहीं। और उसी दिन से हमने एलजी साहब के पास गए और वहाँ के एप्लीकेशन लगाई कि ऐसे ऐसे बात है, और हम ये चाहते हैं, हम सभी भाइयों की बहनों की आस्था है, इससे जुड़ी हुई है, हमें 10 गज जमीन, 10-15 जो भी आप इच्छा हो। अच्छा पंडित जी ये बताओ, अब जो मामला वो अटका कहाँ हुआ? ये डीडीए पीतमपुरा सेक्टर 7 डीडीए ऑफिस में अटका हुआ है। वो अफसर लोग 1 साल हो गई इधर से उधर 2 टेबलों पर ही घुमाते रह रहे हैं, वो कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहे। मतलब डीडीए ऑफिस में 2 कमरे हैं, वही इधर उधर घुमा रहे हैं। हमारे 1 साल हो गई पूरी जी। हाँ जी। नमस्ते माता जी। हाँ नमस्ते बेटा। यहीं रहते हो आप? हाँ नहीं रहते हैं, पास में ही। तो जब माता रानी की मूर्ति थी तो पूजा पाठ करने आते थे? हाँ हुआ तो सारे ली चौका लगाते भैया। खूब मन लगा हुआ था? हैं? खूब मन लगा हुआ था? खूब मन लगाती है, ढोलक बजाती बजाने वाली खूब। अब कहाँ गई माता रानी? माता रानी ले गए भैया। कौन ले गए? टीडीओ वाले ले गए। तो आपने मना नहीं करा कि मूर्ति को तो रहने मना दो? करी थी भैया मैंने तो। हम तो पहले भी गए थे, अगली बार वहाँ मूर्ति लेने भी गए थे, उन लोगों ने जब भी नहीं दी। अच्छा। जाके संग में हमारा गुजारा। नमस्कार जी, आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने वाले हैं। जी। तो जब ये माता रानी की मूर्ति को, मंदिर को ध्वस्त करा, तो स्थानीय लोगों ने विरोध नहीं करा भैया? बहुत विरोध करा था, लेकिन वो माने नहीं ना, ये तोड़ते हुए अंदर आ गए, सब कुछ तोड़ के यहाँ से उठा के और बस ले गए। सुनी नहीं उन लोगों ने। अगर हमने कहीं किसी भी तरह, हमारा भजन कीर्तन या जागरण होते थे, खूब होता था यहाँ, सब कुछ पूरा साफ सफाई थी यहाँ, लेकिन अब वो लोग यहाँ से उठा के ले गए। वहाँ भी गए तो वहाँ कोई सुनाई नहीं कर रहे। अच्छा पंडित जी एक चीज बताओ ईमानदारी से, 1 साल मामला हो गया, हम आपसे आए हैं, जुड़े हैं, न्यूज़ें बराबर चल रही हैं, हिंदू संगठन वाले इतने दिन कहाँ थे?
पता नहीं हिंदू संगठन भाई साहब, मैं एक फेसबुक पे ही सुनता हूँ मैं कि हाँ हिंदू संगठन है। कोई हिंदू संगठन सब ऐसा सिमर आता, कोई नहीं आज तक ऐसा आता है इस काम को करवा दे। संगठन वाले तो आते ही नहीं है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी सच्चाई है। मुझे 1 साल हो गई भगते भगते, इतनी न्यूज हुई कि अभी तक कोई हिंदू संगठन नहीं आया। जो भी ये लड़ा- तो न्यूज के ऊपर कुछ भी बकते रहो, जो भी लड़ाई है और देखो इसमें ये भी नहीं कि किसी का कब्जा किया जा रहा हो या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। इसमें 1 नंबर का काम है, सारा काम ओके होते हुए भी कोई हिंदू संगठन ये नहीं आके कह रहा है कि चल भाई इस काम को हम करवाते हैं। कोई नहीं बोलता है। अगर यहाँ पर दूसरे धर्म वाले का मामला होता शायद भीड़ लग जाती। अरे मुस्लिम धर्म होता तो यहाँ पर पता नहीं क्या होता, वो सेक्टर 25 में मस्जिद है, इतना जाम लग जाता जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। देखिए सर, हिंदू संगठन इसलिए यहाँ एक्टिव नहीं हो रहा है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का पंगा नहीं है। अगर जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता तो हिंदू संगठन वालों को पब्लिसिटी मिलती है, यूट्यूब से उनका पैसा आता है। यहाँ ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है जिससे कोई भी हिंदू संगठन यहाँ सक्रिय नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ क्या 1 नंबर का काम है, यहाँ तो साफ सुथरा काम है भाई, मेहनत कर रहे हैं कागज। तो भाई उसके बाद कुछ और जुड़े हुए हैं, एनजीओ संस्था से जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार से। तो भाई मैंने इनसे संपर्क करा तो ये आज आए हैं। अब इनसे ये पूछेंगे कि ये आज ही दर्शन करने देने आए हैं या आगे भी आते रहे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। नाम क्या है और आप कौन कौन से विभाग का आई कार्ड कहीं टांग रखे हैं इसलिए? मैं रजनी गुप्ता, जी मैम, मानव अधिकार संघ से राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और भी बहुत सारे हिंदू संगठन संगठनों से भी जुड़े हुए। और भी बहुत सारे और संगठन। आप रहते कहाँ हो? पीतमपुरा रहती हूँ मैं। यहीं आसपास। तो इस मामले की नहीं कभी खबर मिली? नहीं, इस मामले की नहीं, आपसे ही मिली। आपने कांटेक्ट किया तो हमने सोचा कि देखें एक बार, और आज आए हैं तो इनका पेपर तो मुझे पूरे लग रहे हैं, इनके पेपर पूरे हैं। तो हम चलते हैं अभी डिपार्टमेंट से डीडीए के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या इसमें है, देरी क्यों नहीं। वो अगर एक ऊपर ऑर्डर पास हो रखा है ऊपर से तो उनका फ़र्ज़ है कि इसको रिलीज़ करें फटाफट, ताकि यहाँ पर जो भी जिसकी भी आस्था है हम लोगों की, हिंदुओं की, वो अपनी माता रानी को बिठाएं यहाँ पर। मैडम अभी जैसे पंडित जी ने भी बोला, अगर यहाँ पर दूसरे धर्म का, विशेष समुदाय वाले का कोई मामला होता तो बिन बुलाए मीडिया भी आती, हल्ला भी होता। लेकिन ये 1 नंबर का काम है, विशेष समुदाय का कोई रोल नहीं है, साफ सुथरे मामले में क्यों इतना सन्नाटा एक साथ? वो बात ये नहीं है, कई बार ये होता है कि कुछ लोग हमारे बीच में से होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा नहीं है वो किसी और धर्म से तो आते नहीं, हमारे बीच में से होते हैं। तो ठीक है, मेंटलिटी होती है कई लोगों की, उन्हें अपने मुद्दे गर्म करने होते हैं, उन्हें अपनी पहचान बनानी होती है। हाईलाइट वही कह रही हूँ, उनकी अपनी पहचान बनानी होती है कई लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू सब जगह देश में एक जैसा है और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है। हम लोगों में से कोई लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, जो हिंदू का मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम भी अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, ये तो नहीं है हम कहीं के हैं, यहीं के हैं। अच्छा, दूसरा आपसे एक चीज़, आप आज आए हो, आगे भी आओगे या एक बार इस कैमरे के आगे, माइक के आगे खड़े होके गायब हो जाओगे? हमारा ऐसा, इस लड़ाई में कितना साथ है आप लोगों देखो का? हमारा ऐसा कहीं कोई कैमरे के लिए नहीं होता, हमारा रोज का काम है। आगे के लिए कितना मैं साथ कह है रही हूँ, पंडित जी के लिए? मैं वही कह रही हूँ कि हमारा कोई एक दिन का कैमरे का नहीं है, हमारा डेली का ये काम है। हमारी संस्था मानव अधिकार, उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, और हमारा डेली सोशल वर्क का काम है। और हम हाँ, मैं वही आगे का बताओ कि आगे साथ दोगे? अरे या सर, आज आप का सुनो तो सही, मैं वही कह रही हूँ कि पंडित जी का देखो, वो तो आपने ही हमें इंट्रोडक्शन दिया, जी, आपके ही थ्रू आए, और हम अभी कह तो रहे हैं कि डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, हमारे सदस्य भी चल रहे हैं और इनके सपोर्टर जो भी यहाँ के निवासी हैं वो भी चलते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं। और इसका हमारी पूरी 100% कोशिश रहेगी कि जब तक ये यहाँ पे मंदिर का मुद्दा हल नहीं होता तब तक हम साथ खड़े हैं अपने भाई बहनों के सबके। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बहुत बहुत। जी, आप कहाँ से? मैं शालीमार बाग से, मेरा नाम सिम्मी कटपाल है। आप संगठन में हो? मैं संगठन में हूँ, मैं अपना खुद का संगठन चलाती हूँ और बाकी मानव अधिकार और भी बहुत सारे संगठनों से समाज सेविका के रूप में ये जो मामला आपने सुना, समझा, सारी चीजें देख ली, अब आपका आगे इसमें सहयोग क्या रहेगा? जैसा कि रजनी बहन ने बताया कि हमारा पूरा 100% सहयोग रहेगा। और बार बार आप एक क्वेश्चन कर रहे हो कि आप आगे आओगे कि नहीं आओगे, खाली पहली बार आए हो। हमारा उद्देश्य माइक पे आना नहीं, लोगों से पब्लिसिटी पाना नहीं, मेन मुद्दा जो है उस मुद्दे को पूरा आखिर तक लेके जाएंगे। जहाँ तक पंडित जी की बात है, हमने उनकी बात सुनी, अभी डीडीए भी जाएंगे और इस मामले को आखिर तक, जब भी टिंकू भाई साहब जो पंडित जी हैं और ये पूरे लोग जो इस यहाँ को देख रहे हैं, हम अपना फोन नंबर दे के जाएंगे, वो कभी भी हमें याद करें, हम जरूर आएंगे। जो आपके संपर्क में और हिंदू संगठन है, मैं बजरंग दल से भी जुड़ी हुई हूँ, और भी जो दल हैं उनको यहाँ तक ला करके जरूर एक बार इनसे मिलवाऊंगी, ये मेरा वायदा है। तो सर, ये आपने देख लिया सारा मामला, इस पे क्या कहोगे? सर ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे पंडित जी हैं टिंकू शर्मा जी,
जो इनको मूर्ति मिली थी, इन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना की थी, जिसको यहाँ पे हमारी मातृशक्ति ने भी बहुत अच्छी पहचान दी और उसकी सेवा भाव में लगी हुई थी। लेकिन ये DDA के द्वारा तोड़ा गया और इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से खंडित किया हुआ है। अब हम टिंकू शर्मा जी के साथ पूरे सहयोग के साथ खड़े हुए हैं कि ये मंदिर फिर से स्थापित किया जाए और लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आगे जो DDA ऑफिस है सेक्टर 7 में, वहाँ जाएंगे और वहाँ का जो भी माहौल बनेगा, जो भी आगे की कार्रवाई होती है नहीं होती, वो आपके सामने अपडेट करते रहेंगे। और नीचे भाई स्क्रीन पे जो नंबर है वो टिंकू शर्मा पंडित जी का है। भाई मेरा इतना ही कहना है कि जो भी भाई हिंदुत्व के लिए जो लड़ रहे हैं, चाहे संगठन हो, चाहे जो भी भाई साथी माता बहन लगी हुई हैं, वो जहाँ भी हिंदुत्व के लिए कोई बात उठती है मंदिर या उसके लिए, तो उसके लिए भाई एकजुट हो। उसमें ये मत देखो कि यार वहाँ पर कुछ दूसरे समुदाय का एंगल है या नहीं है। तो दोस्तों आगे की जो खबर है उसके लिए बने रहें और DDA ऑफिस में जाके फिर आपके सामने दोबारा वीडियो बनाएंगे और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको बताते रहेंगे। अरे स्टार्ट है ना। तो भाई जैसे कि पहले हम पार्क में थे, माता मंदिर का जो भी था मामला, उसके बाद हमने कहा था DDA ऑफिस जाएंगे। DDA ऑफिस आए, अंदर मिले और आगे की जो कार्रवाई है वो क्या रही और आगे उन्होंने क्या बोला तो वो भाई जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, अंदर क्या हुआ? अंदर ये हुआ कि हम गए, उनको कागज़ देखे, कागज़ देखने के बाद अब उन्होंने शुक्रवार का टाइम मांगा है हमारे से कि हम शुक्रवार को आओ, जब बताते हैं। तो दूसरा भाई देखो, जब से इस मंदिर के मामले में लोग बाग जुड़ने शुरू हुए हैं, वो NGO से हो, संगठन से हो, तब से ये है कि जो 1 साल से भाई एक नंबर जो एक टेबल से दूसरे टेबल पे घूम रहा था, अब थोड़ी उम्मीद है कि वो नंबर यहाँ से उड़ जाएगा। तो भाई जो और समाज सेविक हैं मैडम, इनसे और पूछ लेते हैं। मैडम अंदर क्या रहा? अंदर देखो जी, साल भर से चक्कर काट रहे हैं पंडित जी, तो आज हम इनके साथ यहाँ आए हैं और उन्होंने मांगा कि 1 दिन दे दो जी हमें। हमने उन्हें 3 दिन दिए हैं। अब 3 दिन बाद हम आएंगे और देखेंगे कि माजरा है क्या, कहाँ पे चटका है, और ये हम हल करके रहेंगे। हम ठाणे बैठे हैं। हाँ जी, क्या रहा? मेरा भी यही मानना है कि जैसे अंदर गए और पंडित जी ने अपनी बात बताई, तो अभी उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है कि हम एक टेबल से दूसरी टेबल पे फाइल नहीं करेंगे, आपको शुक्रवार को पूरा जवाब देंगे कि इसमें कहाँ पर क्या पेच अटका हुआ है, और अगर वो पेच अटका हुआ है तो वो हम शुक्रवार को उस पेच को भी खोलेंगे और इस मंदिर को ज़रूर बनवा के रहेंगे। ये हम उम्मीद और कामना करते हैं। अच्छा मैम, आपने देखा कि पंडित जी के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर हैं, ऑन रिकॉर्ड अंदर दर्ज भी है। ऐसे मामले पे भी मतलब और जो संगठन वाले सोए हुए हैं उनको आप जगना चाहिए। देखो कई मंदिर निर्माण के लिए, हाँ वो तो है। देखो हिंदू जो है अपने हिंदुत्व पे अभी उतरे नहीं है, कई जो है ना सो रहे हैं। तो जैसे जैसे जगाएंगे और हमारा भी फर्ज है, हम जगाते हैं उनको। आप तो नहीं सो जाओगे ना? किसी की नींद कितनी है, कितनी पक्की है, ये तो देखना पड़ेगा ना। और बाकी ये है कि जो हिंदुस्तान में रहता है सब हिंदू हैं और उनका धर्म है कि अपने हिंदुत्व के लिए खड़ा होना। ये बहुत अच्छा मौका है कि उन्हें दिखाना चाहिए कि हम अपने धर्म के लिए कोई स्टेप उठा सकते हैं। चलो भाई, तो ये सारी बातें हैं। और भाई जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और जाए, और नीचे भाई स्क्रीन पे मैंने इनका नंबर भी डाल देंगे जो टिंकू शर्मा पंडित जी हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।